हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं श्रीका चांद स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पे। आपको पता है हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। तो देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, उसके बाद आप समझ जाओगे क्वेश्चन नंबर 3 करना कैसे है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। On comparing the ratio A1/A2, B1/B2 और C1/C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent और inconsistent। अब ये होते क्या है ये हम देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि क्या कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि क्या हमारा कौन सा इंटरसेक्ट है, कौन सा पैरेलल है और कौन सा कोइंसिडेंट है। सेम वही इसमें बताना है कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है, कौन सी इनकंसिस्टेंट है। वो आप कैसे बता पाओगे जब आपको इन दोनों का मतलब पता होगा। तो कंसिस्टेंट होता क्या है। कंसिस्टेंट होता है वो नंबर, हम इसको जैसे सोल्व करेंगे वो इन्हीं के अकॉर्डिंग करेंगे। वो तीन जो मैंने आपको चीजें पिछली वीडियो में बताई थी उन्हीं के अकॉर्डिंग हम इन्हें सोल्व करेंगे। कैसे, A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। इंटरसेक्ट है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन है यूनिक सॉल्यूशन। अगर किसी भी चीज का सॉल्यूशन हो, मतलब इन तीनों में से किसी भी कंडीशन में इनके सॉल्यूशन आ जाए, चाहे वो एक आए मैनी आए, पर सॉल्यूशन आने चाहिए, उस अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन होने चाहिए, जरूरी है। इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं होने चाहिए। और सॉल्यूशन हमारे कब होते हैं, पैरेलल कंडीशन में। मतलब A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, अपनी इक्वेशंस सॉल्व करते हैं। पहले हमारी 3/2 इसी के नीचे लिख देंगे हम। आप इन्हें एक बार एग्जाम्पल ही समझ लो इनको। वैसे ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की इक्वेशंस है जिन्हें हमें सॉल्व करना है, बट इन्हें एक एग्जाम्पल भी समझ लो। इनके थ्रू हम ये भी समझ लेंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को बताना कैसे है। ओके, 3/2 2/-3 साइन हम साथ लेके चलेंगे। 2/-3 5/7। अब आप देख रहे होगे ये दोनों इक्वल नहीं है, ये 3/2 है और ये 2/3 है और साथ ही साथ यह माइनस है। ओके, ये भी इनके इक्वल नहीं है इक्वल। अब आप देखो, आपको लगेगा ऐसी कंडीशन तो हमारे पास कहीं पे आई ही नहीं। अरे मैंने कहा था कहीं पे भी A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 हो, उसके बाद आपको C1/C2 देखना ही नहीं है। चाहे वो फिर क्या हो, इक्वल हो ना हो, तो आपको वो देखना ही नहीं है। आप सिर्फ फिर यहीं तक देखोगे, यहाँ तक आप देखो तो ये क्या है, इंटरसेक्ट है। इंटरसेक्ट है मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट क्यों है हमारा ये, क्योंकि कंसिस्टेंट में कहा गया है कि अगर इक्वेशंस के सॉल्यूशन हो, चाहे वो मैनी हो, एक हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी हो, पर सॉल्यूशन होने चाहिए, उस कंडीशन में हम लगाएंगे कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट हमारा सॉल्यूशन नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो वो कौन सी कंडीशन, हमारी पैरेलल कंडीशन। और तो आप ये याद रखो, अगर कहीं पे भी पैरेलल कंडीशन आए, सिर्फ पैरेलल कंडीशन, वहाँ पे इनकंसिस्टेंट, और पैरेलल के अलावा जितनी भी कंडीशंस है वो कहीं पे आए तो वहाँ कंसिस्टेंट। समझ गए होंगे अब आप। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारी सोल्व हो चुकी इसी के साथ। अब हम सेकंड देखते हैं। फर्स्ट पार्ट भी सोल्व हो गया एंड ये फर्स्ट इक्वेशंस भी सोल्व हो गई। अब 2/4 है हमारी, मतलब A1 2 और A2 4, -3/-6 साइन क्या करेंगे हम, साथ लेके चलेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल। 8/9 ये आई कंडीशन, यहाँ पे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 2 जा 6, वो नहीं कैंसिल हो रहा।
तो कंडीशन अब क्या बनी, इससे आगे का है हमारा 1/2 इक्वल्स टू, ये आपको इसी के नीचे लिखना है, यहाँ पे मैं साइड लिख रही हूँ, आप इसी के नीचे लिखोगे 1/2 8/9। अब देखो 1/2 और 1/2 इक्वल है, बट 8/9 के ये दोनों इक्वल नहीं है। अब आप सोच रहे होगे यहाँ माइनस के साइन थे, देखो आप ऊपर वाले माइनस है, नीचे वाला माइनस कट जाते हैं, जिससे क्या हो जाते हैं, दोनों प्लस के हो जाते हैं, इसलिए दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं। और 8/9 अनइक्वल है, ये हमारी कौन सी कंडीशन है, पैरेलल कंडीशन है। पैरेलल कंडीशन है मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है तो ये हमारा क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। आ गया होगा समझ में आपको। वहां पे आपको ऐसे बना के टिक नहीं लगाना, वो मैं सिर्फ बता रही हूँ, आपको फिर नीचे लिखना होगा दे आर कंसिस्टेंट, दे आर इनकंसिस्टेंट, या फिर कह सकते हो खाली आप इतना लिख सकते हो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ओके, अब हम थर्ड पार्ट करते हैं, जो देख के आप सबको लग रहा होगा कि क्या पार्ट आ गया, थोड़ा मुश्किल सा है, बट डोंट वरी, बहुत इजी भी है। 3/2 ये क्या है हमारा, पूरा 3/2 पूरा हमारा A1 है, इसलिए 9 भी हम इसके नीचे लिखेंगे। सेम वही 5/3 पूरा B1 है, इसके नीचे लिखेंगे हम -10। नेक्स्ट है 7/14। अब इनको सोल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है हमारा इसको सोल्व करने का, एलसीएम ले लो। एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा 6, फिर 6 को इन दोनों से डिवाइड करोगे, यहाँ पे आएगा 9x प्लस 10y इक्वल्स टू 7, फिर 7 की और 6 की मल्टीप्लाई करोगे और 9x प्लस 10y की 1 से मल्टीप्लाई करोगे, वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी। उसके बाद क्या आ जाएगी आपकी इक्वेशन 9x प्लस 10y इक्वल्स टू 42, ये क्या आएगी आपकी कंडीशन आएगी। अब इसके बाद आपको क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। ओके, इसके बाद आपको ये सोल्व करना है। अब इस तब इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपका एक इजी हो जाता है, जैसे कि इसके नीचे इक्वेशन आई थी 9x प्लस 10y इक्वल्स टू 42, ये फर्स्ट है, याद रखना, ये सेकंड इक्वेशन है, क्योंकि ये हमने इससे बनाई है। कैसे बनाई है, एलसीएम लेके बनाई है। एलसीएम लेना आप लोगों को अच्छे से आता है। तो 9/9 कट कैंसिल होने के बाद 1 आ जाएगा, 10/-10 कैंसिल होने के बाद कितना आएगा, -1 आएगा, 1 इक्वल्स टू -1, और फिर 14/42। इसको देखने की जरूरत नहीं है, इतना ही देखोगे तो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल हो जाएगा। नॉट इक्वल हो गया, इसका मतलब है क्या, इंटरसेक्ट है। इंटरसेक्ट है तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, कंसिस्टेंट आएगा। ये था आपका एलसीएम लेने वाला तरीका, जिसमें आपको फ्रैक्शन वाली इक्वेशन को पहले सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, जो आप पीछे सीख चुके हो अच्छे से, तो मैं आपको बताऊंगी नहीं कैसे हुआ है। तो पहले आप इन्हें सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे, फिर इन दोनों की तरह सोल्व करोगे। एक तरीका है इसको बिना सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट किए आप सोल्व कर सकते हो, वो कैसे करोगे वो हम दिखाते हैं अब आपको। तो देखो 3/2 ये हमारा A1 है, 9/1 इसका आप क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो, 9/1 का रेसिप्रोकल कर दो, क्या हो जाएगा 1/9, और 1/9 को आप इनसे मल्टीप्लाई कर दो। ये समझ लो इसको उल्ट दो, इसको ले जाके ऐसे करके इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 ऊपर हो जाएगा, 9 इसके नीचे आ जाएगा, ऐसे इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 3/2 इंटू 1/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कैंसल क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अब 1/2 3 जा 6, 1/6, तो मैं इसको कैंसिल करके यहाँ 1/6 लिख दूँ। आपका ये दूसरा काम है, आप इसको नीचे करोगे। ओके, अगर आप इनका रेसिप्रोकल करना नहीं चाहते तो आपको भी पता है A2 हमारा क्या है, 9 है, तो आप 9 को डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसे ये इसके अपोन में आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही सेम आप इसको अब -10 कर सकते हो, फिर आपको ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने बता दिया
आप इसको भी ऐसे कन्वर्ट करके आंसर निकाल सकते थे, या फिर इसको ऐसे कर लो। ओके, मैं इसको इरेज करके यहाँ क्या लिख रही हूँ, 1/9, वो 1/6, 5 1 = 5, 5 2 = -2, 5 2 10 होता है, बट माइनस का साइन था इसलिए हमने यहाँ माइनस लिया। अब इसको इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/-6, क्योंकि 3 2 = 6 और साइन किसका है, माइनस का, तो यहाँ आएगा -6। ये क्या है, डज नॉट इक्वल, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का, इसलिए इक्वल नहीं है। तो उसके बाद आपको ये देखने की जरूरत है इक्वल है या फिर नहीं है। वैसे नॉट इक्वल है हमारे। अब ये क्या है, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट है तो हाँ इंटरसेक्ट है तो हमारे क्या है, ये कंसिस्टेंट है। सेम इसमें हमारा क्या आया, कंसिस्टेंट। हमने आपको दो तरीके से करके दिखा दिया मैंने। ये देखो एलसीएम लेके जो किया था उससे भी कंसिस्टेंट आया था, और ऐसे क्या है उससे भी कंसिस्टेंट आया है। इसी के साथ तीनों पार्ट कंप्लीट होते हैं। अब हमारा चौथा और पांचवा पार्ट देखते हैं। अब हमारे नेक्स्ट 2 पार्ट करते हैं। सेम वही कंडीशन हमारी है, 5/-10, 5/-10, -3/6, -3/6, 11/-2, 11/-2 नहीं 22। अभी आप माइनस तीनों जगह है, इनको आप बीच में भी लिख सकते हैं। मैंने इसको बताया था आपको, माइनस कहीं भी लगाओ वो पूरे का माना जाता है। मान लो ये तीनों का ही माइनस है। अब 5 1 = 5, 5 2 = 10, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 11 1 = 11, 11 2 = 22। देख सकते हो तीनों ही कंडीशन में -1/2 आया है। इसका मतलब ये क्या है, तीनों ही इक्वल्स हैं। अब तीनों ही इक्वल है तो इसमें कंडीशन क्या बनती है हमारी, कंसिस्टेंट। तीनों ही इक्वेशन इक्वल होने के बाद क्या आता है हमारा, मैनी सॉल्यूशन। और अगर ये मैनी सॉल्यूशन है इसका मतलब ये क्या है हमारा, कंसिस्टेंट। आप समझ गए हो गए क्या मैंने लिखा है यहाँ पे, क्या मैं बोल रही थी देर से। कंसिस्टेंट होता है जिसके सॉल्यूशन निकलते हो, और इनकंसिस्टेंट होता है जिसके सॉल्यूशन नहीं निकलते हो। और इसका मतलब इंटरसेक्ट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट मीन्स मैनी सॉल्यूशन, ये दोनों क्या है हमारे, कंसिस्टेंट है। और पैरेलल मीन्स नो सॉल्यूशन, ये हमारा इनकंसिस्टेंट। समझ गए होंगे। और ये कैसे निकाले जाते हैं ये आपको मैंने बता ही दिया। 3 चीजें थी वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। अब करते हैं हमारा इसका लास्ट पार्ट, करते हैं इसका 5th पार्ट। 5th पार्ट है हमारा 4/3। नेक्स्ट है A2, हमारा 2 है जिसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख सकते हो, इक्वल्स टू 2/3 इक्वल 8/12। आप चेक कर सकते हो, 2 1 = 2 एंड 2 2 = 4। इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, 2/3। 2/3 और 2/3 क्या है, इक्वल है। डज नॉट इक्वल्स टू 8/12, इक्वल नॉट इक्वल। ओके, अब ये क्या आया हमारा, अब ये हमारा क्या आया, इसको ये एक टेबल से और हमारा क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। एक बार करके देखिए हम, 4 की टेबल से कैंसिल, इसे 4 2 = 8 एंड 4 3 = 12। ये भी क्या आ गया हमारा, 2/3। मैंने यहाँ डज नॉट इक्वल किया था क्योंकि अगर हम 8/12 के अकॉर्डिंग देखें तो ये क्या है, नॉट इक्वल है। लेकिन मैंने आपको बताया था अगर कोई ये हमारा डिवाइड होता हो या फिर कैंसिल होता हो तो उसे जरूर करना, क्योंकि फिर हमारा आंसर चेंज हो जाता है। ऐसे ये 2/3 आ गया, अगर मैं इसको 8/12 के अकॉर्डिंग करती तो ये नॉट इक्वल ही रहता। अब ये क्या हो गया हमारा, इक्वल हो गया, और ये भी हो गया हमारा इक्वल। इक्वल होने के बावजूद ये हमारा क्या आया, कंसिस्टेंट। तीनों इक्वल है, मैनी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।